हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ हमें संकेत दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। हल माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए कि कोई संख्या a है और इस संख्या में हम भाग दे रहे हैं 3 से, ठीक है। तो भागफल मान लीजिए कि q आया और शेष फल को मान लीजिए कि r आया। तो ये जो शेष फल है वह इस 3 से क्या होगा, छोटा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि r का कोई संभावित मान हो सकता है 0, 1, 2, ठीक है। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 होगा तो हम फिर लगा सकते हैं इसमें भाग, ठीक है। तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कहता है दर्शाने के लिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही कहता है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, ये क्या है, ये भाजक है, क्या है, भाजक है। ये है भाज्य, ये है भागफल, ठीक है। और ये है शेषफल, ठीक है। तो अब हमें लिखना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। देखिए a बराबर 3q + r। अब स्थिति फर्स्ट में लेकर चलना है इसको, ठीक है। देखिए स्थिति फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि जब r बराबर 0 हो, क्या हो, जब r बराबर 0 हो, क्योंकि शेषफल क्या आया था, 0, 1, 2, ठीक है। तो हमको बारी बारी से इस तीनों पे रखना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + r है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q, और r के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर ये क्या होगा, a बराबर 3q, ठीक है। अब आपका सवाल कहता है कि वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, ठीक है। यानी a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान तो a है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब a² बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। और q है तो क्या हो जाएगा, q गुने q, यानी q का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, q²। अब यहाँ क्या करना है, देखिए a² बराबर ये 9 है, इसको ऐसे लिखना है 3 गुने 3q², ठीक है। यानी 3 तिया 9 और q का स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3q², ठीक है। यानी इस 3q² को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है, ठीक है। यानी एक पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, 3 और इसके जगह पे क्या रखना है, m रखना है। ये हो गया 3m, ठीक है। अब हमें स्थिति सेकेंड में चलना है, लिखना है जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q + r है। तो a बराबर क्या होगा, 3q + 1। अब देखिए, अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं, यानी 3q + 1 का वर्ग करते हैं, तो क्या हो जाएगा,
3q प्लस 1 और 3q प्लस 1 का गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, और 3q एकम 3q, फिर 3q एकम 3q और 1 एकम 1, ठीक है, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 3 6q प्लस 1, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या बच रहा है 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है, और 3 दूना 6q और 1 को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ इसको क्या करेंगे m मान लेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे m लिखेंगे प्लस 1। अब हम लोग तीसरे स्टेप में बढ़ेंगे। जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q, r के जगह पे क्या लिखेंगे 2। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 2 में 3q प्लस 2 से गुना करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है, 3q दूना 6q, ये हो जाएगा 3q दूना 6 और q 2 दूना 4, फाइनल हो जाएगा मेरे पास 9q स्क्वायर 6 6 12q प्लस 4, ठीक है, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या आया 9q स्क्वायर प्लस 6 6 12q प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि 3 कॉमन ले लेना है, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है, 3 चौके 12q, 3 एकम 3 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ इस सब को m मान लेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अब इसके जगह पर m को रखेंगे, यानी 3 इसके जगह पे m को रखेंगे और प्लस क्या है 1, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वन लॉ स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए